बहुत ही सदमे की बात है। प्रजातंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये इसकी जो सबसे बड़ी पार्टनर है आज, उसमें एक जनता दल यू भी है। और वो जिस तरह से साजिश कर रही है इस बिल के फेवर में, जो बिल लाया है सरकार ने, उनको इसका खमियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। देश भर में सियासी और धार्मिक संगठनों के विरोध के बीच आज आखिरकार देश की संसद में बहुचर्चित वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया है, जिस पर अभी चर्चा जारी है और संख्या बल के हिसाब से ये स्पष्ट है कि बिल पारित भी हो जाएगा। हालांकि इस बिल को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी ने सीधे तौर पर मुस्लिम अधिकारों को खत्म करने की साजिश करार दिया है। वहीं बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी घटक जनता दल यूनाइटेड ने भी इस बिल का समर्थन कर दिया है, जिस पर अली अशरफ फातमी ने उन्हें इसका अंजाम भुगतने की बात कही है। सुनिए अली अशरफ फातमी ने क्या कुछ कहा है। आप जानते ही हैं कि सबसे पहले 1954 में भारत सरकार जो उस वक्त की थी, वो वक्फ बिल वो लेके आई थी, और दोबारा उसकी अच्छाई के लिए 1995 में जब मैं खुद एमपी था, उस वक्त उसके अंदर कुछ संशोधन फ़ायदे के लिए किया गया कि मुसलमानों का इसमें फ़ायदा हो। फर्दर कुछ कमी थी, तो 1913 में फिर से संशोधन हुआ, वो भी मुसलमानों के कहने पर, मुस्लिम संस्थानों के कहने पे किया गया। और इस दफ़ा का जो बिल लाई है एनडीए सरकार, वो सीधा सीधी जो मुसलमानों का राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, कानून में मिला है, उसको पामाल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये बिल्कुल लाया गया है। और धीरे धीरे वो इसको डाइल्यूट करके हड़पना चाहते हैं, या अपने बड़े बड़े लोगों के हाथ इसको दे देना चाहते हैं। बहुत ही सदमे की बात है। ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज आपके पास ताकत ज़रूर है, मेंबर आपके पास ज़्यादा है एनडीए के पास, इस तरह का बिल मत लाइए। और अगर ये बिल आपकी निगाह में अच्छा है, तो आपको चाहिए कि जितने भी इस किस्म के ट्रस्ट हैं, चाहे वो क्रिश्चियन ट्रस्ट हो या हिंदू ट्रस्ट हो, इस सब के अंदर अमेंडमेंट कीजिए। सिख का हो, बुद्धिस्ट का हो, सब के अंदर अमेंडमेंट करके आप इसी तरह का बिल लाइए जो आज मुसलमानों के लिए लेके आना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मामले में पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जमात के लोग, सेकुलर लोग, मुसलमान, अल्पसंख्यक के लोग एक रहेंगे और एक आवाज़ के साथ इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन सरकार, मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में। इसकी जो सबसे बड़ी पार्टनर है आज, उसमें एक जनता दल यू भी है। और वो जिस तरह से साजिश कर रही है इस बिल के फेवर में, जो बिल लाया है सरकार ने, उनको इसका खमियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। तो मैं आखिरी में पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं, जो भी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, जो भी डेमोक्रेसी के अंदर यकीन रखते हैं, जो भी इस हिंदुस्तान के संविधान के अंदर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, इस बिल का अपोज करें। और जो अधिकार, हक जो वक्फ ने दे रखा है, वक्फ एक्ट ने पहले से, उसको ख़त्म नहीं होने दें, बल्कि उसके अंदर ज़रूरत पड़े तो सुधार की ज़रूरत तो सुधार करें। लेकिन उस सुधार के लिए भी जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करके, चीत करके उसके अंदर संशोधन करना चाहिए अगर कोई कमी है तो। लेकिन ये तो पूरा हड़पने की तैयारी है। आपने जदयू का नाम लिया, लेकिन जदयू ने 3 कंडीशन जो रखी थी इस बिल को समर्थन देने के लिए, कहा जा रहा है कि वो मान ली गई है। फिर विपक्ष को कहाँ दिक्कत है? क्या इसमें कमी? देखिए, इसमें तो कमी ही कमी है। आप बताओ एक चीज़ के मेंबर वक्फ, कोई भी आज जितनी भी समितियां हैं या ट्रस्ट है, चाहे सिख ट्रस्ट हो, चाहे हिंदू ट्रस्ट हो, उसके अंदर मुसलमान जाते हैं, या कोई क्रिश्चियन ट्रस्ट है उसके अंदर हिंदू जाते हैं, या हिंदुओं का ट्रस्ट है, कई मंदिरों का ट्रस्ट है, उसके अंदर मुसलमान या क्रिश्चियन जाते हैं। ये तो समझो कि निजी चीज़ है, ये धार्मिक आधार पे है। अब इसमें से एक एक्ट ख़त्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब जो दूसरी कम्युनिटी के लोग इसमें वक्फ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
न जाने कितनी मस्जिदें, कितने कब्रिस्तान गैर मुस्लिमों के वक्फ किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल ही जो वक्फ बिल था उसको ख़त्म करने की साजिश है और इसके लिए हम लोग स्टैंड करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? तो इसकी जो भी है सड़क से लेकर सांसद तक चल रहा है, संघर्ष चलता रहेगा आगे।